श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए धर्म के बारे में बताते हैं। कहते हैं धर्म की परिभाषा क्या है। कहते तो बहुत है कि धर्म के काम करो, धर्म की राह पे चलो, लेकिन धर्म की परिभाषा ही क्या है? परिभाषा पता नहीं है, कह देते हैं धर्म की राह पे चलो। तो अगर साधारण भाषा में कहे कि जितना आजकल लोग मान सके तो दूसरों को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आप दूसरी आत्मा को दुख नहीं दे रहे हो तो सीधी सी बात है हम धर्म की राह पे चल रहे हैं। क्योंकि हमसे ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा जिससे दूसरों का बुरा हो। लेकिन आजकल व्यक्ति अपना भला नहीं देख रहा है, खुद का भला हो वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे का साथ में बुरा होता जाए बस। खुद के दुख से दुखी नहीं है आजकल हम। आजकल सामने वाला दुखी रहे इससे हम सुखी हैं, और सामने वाला दुखी रहे ये हमारा सबसे बड़ा सुख हो गया है। तो महाराज परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट ना देना ही, दूसरों की पीड़ा को समझना ही धर्म है। कथा पंडाल में आके तो सब कह देते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और बाहर जाते ही पंडाल से किसी ने पैर पे पैर रख दिया, हटो, कपड़े गंदे कर दिए, हो गया धर्म, हो गई धर्म की रक्षा। तो धर्म की जय हो, केवल धर्म के जय जयकार करने से सनातन धर्म आगे नहीं जाना है। जब तक आप धर्म के काम नहीं करोगे तब तक धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे धर्म के 30 लक्षण हैं, लेकिन आज का समय अलग है। आप उन 30 लक्षणों का पालन नहीं कर सकते। अगर आप धर्म के 5 लक्षणों का भी पालन करते हैं तो आप कह सकते हो कि हम धर्म की राह पे चल रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? सत्य। हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो। अब हमारा तो क्या है, हम तो कह देंगे सच बोलो, झूठ मत बोलो। अभी आप बाहर जाके कहोगे इनके बोलने से कुछ होता? दुनिया कितनी होशियार है। तो जिनकी जरूरत नहीं है वो झूठ तुम ना ही बोले। ऐसे कई झूठ हैं जो हम बिना मतलब के बोलते रहते हैं। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा भला हो रहा हो या किसी की जान बच रही हो तो शायद भगवान माफ कर देते हैं। और किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो। अब आप कहोगे इतना समय किसके पास है 100 बार सोचे? ठीक है, आप 100 बार मत सोचिए। आप एक बार ये सोचिए कि जो बात मैं सामने वाले से बोलने वाला हूं या बोलने जा रही हूं, यही बात कोई मुझसे उसी लहजे में कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा? आप कहो नहीं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कैसे ही आके बोल दे तो बेझिझक होके बोल देना। लेकिन आपको ये लगे कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई मुझे ऐसे बोले, तो दूसरों को भी मत बोलना। तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसको भी बुरा लग सकता है। लेकिन आजकल लोगों को आदत हो गई है बोलने की। चुप नहीं रहा जाता, सुना नहीं जाता। आजकल अगर सुनते हैं तो कथा या कीर्तन, वरना सब बोलने ही बोलने वाले भरे पड़े हैं महाराज। तो जो बेमतलब के झूठ हैं वो तो ना ही बोले। वो झूठ भी कौन से हैं मैं बताई दूं। मान लीजिए आपने किसी को मिलने का समय दिया कि भाई मैं इतने इतने समय तक यहाँ पहुंच जाऊं। अब वो सामने वाला फोन लगा रहा है, भाई किधर? और ये कह रहे हैं बस 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और ये बैठे कहाँ पे हैं? घर पे। अब भी आया रास्ते में ही। और फिर कहो महाराज आप झूठ बोल रहे थे। तो बोलते हम झूठ नहीं बोलते, हमारा फोन झूठ बोलता है। मोबाइल को झूठ बोलने की आदत है।